नमस्कार दोस्तों हम आए हुए हैं, आप देख सकते हैं जनपद में भूमि परीक्षण प्रयोगशाला जो कि उरई में है। डिस्ट्रिक्ट जालौन के स्थान उरई में प्रयोगशाला है। हम यहाँ पर मिट्टी का सैंपल लेके आए हैं और आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मिट्टी का सैंपल कैसे यहाँ पर जांच होती है, कौन कौन सी जांचें यहाँ पर उपलब्ध हैं उरई में, और हमें किस प्रकार से रिपोर्ट बनती है और क्या क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, और मिट्टी की जो हम जांच कराते हैं तो इससे हमें क्या क्या पता चलता है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। और हमारे किसान भाइयों को संकोच रहता है कि हम प्रयोगशाला में कैसे जाएं, क्या प्रक्रिया रहती है, पैसे लगते हैं या कोई फॉर्म भरना होता है या कैसे पहुंचे, मतलब काफी चीजें भ्रमित रहते हैं। तो आज हम वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो हम आए हुए हैं जांच के लिए। आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ जनपद भूमि परीक्षण प्रयोगशाला जालौन स्थान उरई। तो आप देख सकते हैं यह कार्यालय है भूमि परीक्षण केंद्र का। तो यहाँ पे मिट्टी की जांच होती है। हम चलते हैं अंदर। तो स्टाफ के हमारे साथ में भी हैं जिनका नाम क्या आपका सर? रघुराज सर हैं, और भी स्टाफ हमारे साथ में, जैसे एक स्टाफ और भी हैं सर। क्या नाम सर? अमरजीत सिंह वरिष्ठ सहायक है यहाँ पे जो मिट्टी की जांच करते हैं। इनके साथ साथ एक और स्टाफ में है, आप देखें। आपका सर क्या नाम है? इंद्रेश कुमार है। ये भी लैब अटेंडेंट है। अच्छा, लैब टेक्नीशियन में है यहाँ पे। अब हम चलते हैं अंदर। तो सर थोड़ा आप हमें बताएंगे कि अपने यहाँ पे मिट्टी की कौन कौन सी जांचें हो जाती हैं और क्या क्या किसान को बेनिफिट मिलने वाले। हम अंदर लैब दिखाते हैं आपको कैसी कैसी जांचें होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह कार्यालय है, यहाँ पे अध्यक्ष बैठते हैं। और अब अंदर चलते हैं अपन। ये पोटास की है। अब आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं लैब के अंदर किसान भाइयों। और लैब के अंदर जहाँ मिट्टी की जांच होती है, आप देख सकते हैं यह लैब बना हुआ है। अब सर थोड़ा यहाँ पे बढ़ता है। जैसे कि हम किसान भाइयों, हम मिट्टी का खुद का सैंपल अपने खेत की मिट्टी लेके आए हुए थे। तो मिट्टी का हम सैंपल जब लेके आते हैं तो मिट्टी के सैंपल को महीन करके लाए हुए हैं। आप देखें पीछे के जो डिब्बे रखे हुए हैं, इस तरह से डिब्बों में मिट्टी के सैंपल भर दिए जाते हैं। आप देखें इनमें मिट्टी के सैंपल हैं। इस तरह से नंबर डाल दिया जाता है, उसका सीरियल नंबर लगे हुए रहते हैं। कितनी सारी जांचें हैं जिससे पता चल जाता है किसान का नंबर, खेत का रकबा हुआ रहता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी जांचें उपलब्ध होती हैं। और आप देखें यहाँ पे, तो सर आप बताएं यहाँ पे अपन कौन सी जांच करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फास्फेट परीक्षण, यहाँ पे फास्फेट की जांच होती है, उसमें पोटास की। अच्छा, इस साइड देखें तो यहाँ पे पोटास की जांच होती है, उस साइड फास्फेट की जांच हो जाती है। इस पर पोटास की जांच हो जाती है। और इसके साथ साथ आप देखें हाँ फास्फेट वाला ही है ये, है ना? और अच्छा जीवांश के लिए ये वाली है जीवांश। आप देखें किसान भाइयों, जीवांश की जांच यहाँ पर होती है। इस तरह से जीवांश का पता लगाते हैं कि मिट्टी में जीवांश की मात्रा अच्छी है, हाई है या लो है। तो लिखा हुआ है बोर्ड। अच्छा, जैसे कि चार्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जब यहाँ पे परीक्षण किया जाता है तो इसके कलर से पहचाना जाता है। मिट्टी का जो कलर आता है, इसके कलर से हम पहचान जाते हैं कि जीवांश की मात्रा अच्छी है, हाई है या लो है। और पीएच अपन कैसे जांच करते हैं? पीएच। अच्छा, अब आपको हम किसान भाइयों दिखाते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में किसान भाइयों है क्या कि आधा स्टाफ यहाँ से अभी निकल गया है। हम थोड़ा आप टाइम देखें तो हम लेट आए हुए हैं, 4:30 बज चुके हैं। हाँ, मतलब गोष्ठी चल रही है तो पूरा स्टाफ निकल चुका है। फिर भी हम वर्बली कुछ चीजें की जानकारी लेते हैं और पूर्ण वीडियो अभी हम और भी बनाएंगे जिसकी संपूर्ण जांच होगी मिट्टी की। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी का पीएच चेक किया जाता है। अब पीएच चेक करने के लिए करते क्या है अपन, कैसे पता चलता है पीएच अपन को? मिट्टी अपन ने इसमें डाली, मिट्टी का सैंपल इसमें डालने के बाद इसको थोड़ा देर के लिए मिलाते हैं ना। इसमें क्या पानी डाला हुआ है या और कुछ डाला? पानी। अच्छा, इसमें अपन ने जो पानी डाला हुआ है, पानी अपन इसमें कौन से डालते हैं? पानी आसत जल। आसत जल बोलते हैं जिसको, हाँ आप पीछे देख सकते हैं आसत जल निकलता है। यह पीएच की, इसमें हम पानी डाल के इसको थोड़ा सेक करते हैं जिससे कि मिट्टी मिल जाए। थोड़ी देर के लिए अपन इसमें लगा देंगे जिससे कि अपन का पीएच पूरा यहाँ से पता चल जाएगा इसमें कि मिट्टी का पीएच
कितना है और कितना नहीं। क्या अभी आप चालू कर सकते थे? तो अभी हम दिखाते हैं पीएच। लगा दो, लाइट आ रही लाइट। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं मशीन अभी चालू की जा रही है और हम अभी हाल में पीएच की जांच का तत्काल हमें पता चल जाएगा कि हमारी भूमि में कितना पीएच है और पीएच कैसे निकाला जाता है। आप देख सकते हैं अभी मशीन से ही हमें क्लियर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट है, यह पीएच की जानकारी हमें देने वाले हैं। अब जो हम अपने खेत की मिट्टी लेके आए थे किसान भाइयों, अब उस मिट्टी के हम पीएच पता करने जा रहे हैं। दोनों मशीनें पीएच वाली हैं। हाँ जी, पीएच है। देख सकते हैं इसका एक मानक बनाया हुआ है। पीएच निकालने के लिए जो हम मिट्टी लेते हैं 10 ml लेते हैं। यह 10 ml लेने का मानक है, जो कि इसमें लिखा हुआ भी है 10 ml। 10 ml हम मिट्टी को लेने जा रहे हैं। भाइयों आप देखिए कि 10 ml हमने मिट्टी ले रखी है। अब हम इसमें लेने जा रहे हैं आसुत जल भी बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको आसुत जल बोला जाता है। ये कितना ले लिया अपने? 50 ml। आप देखें आसुत जल 50 ml, यह देखें आप, इसको हमने 50 ml ले रखा है। अब हम इस मिट्टी में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हमें इसे क्या करना होगा? इसको घोलते हैं। अब हम इसे शेक कर देंगे, यानी कि मिला देंगे थोड़ा। अब आप देख सकते हैं कांच की नली है, इसके थ्रू हम इसे शेक कर रहे हैं और इसे मिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किसान भाइयों डिजिटल पीएच मीटर है। अब इसको हम अपने जो मिट्टी ली है, जिस मिट्टी में हमने आसुत जल मिला करके शेक किया उसे, अब हम उसे लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी जो पीएच रीडिंग चल रही है माइनस पे जा रही है। जब हम इसे लगाएंगे तब हमारी यह रीडिंग देगा, क्योंकि अभी इससे हटा रखा है हमने। फिल्टर पेपर की सहायता से साफ कर रहे हैं, जिससे कि जो पुराने सैंपल थे या इसके पहले जो सैंपल चेक किया गया उसकी मात्रा इसमें ऐड ना हो। और किसान भाइयों आप देखें यहाँ पे काफी मट्टियों के सैंपल भी रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मट्टी की पहचान के लिए यहाँ पे लिख रखा है यह मट्टी काबर है। यह इस वाली मिट्टी में लिख रखा है राकड़, यानी कि राकड़ की मिट्टी का सैंपल इस प्रकार से आता है, काबर की मिट्टी का सैंपल इस प्रकार से रहता है, और यह मिट्टी मार, आप देख सकते हैं इसका कलर, यह मार। और इस मिट्टी को आप देखें लाल सी मिट्टी है, इसको बोलते हैं पड़वा मिट्टी। तो किसान भाइयों जैसे कि मिट्टी को हमने इसमें डाला हुआ है, डालने के बाद इसे हमें मिला करके छोड़ना होता है। इसमें क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा, 1 आध घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि इसे मिलाते हैं बार बार। और जो पुरानी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, पुरानी रिपोर्टों के जो पीएच निकले हुए हैं, जैसे कि इस मिट्टी का पीएच निकला हुआ है 8.32, आप देख सकते हैं 8.32, 41 नंबर की मिट्टी है। अब आप देख सकते हैं इसमें 42 नंबर की मिट्टी है जिसका पीएच आया हुआ 6.2। इस प्रकार से अंकित कर देते हैं और पता चल जाता है कि यह, क्योंकि सीरियल नंबर यहाँ पर डले हुए हैं, तो पता चल जाता है कि इस मिट्टी का इतना पीएच आया हुआ है। अब हम और भी मशीनों की जानकारी लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि आसुत जल की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ से पानी को तैयार कर लिया जाता है। यहाँ से होता है तैयार पानी अपन आसुत जल यहाँ से ही निकाल लेते हैं ना जी। हाँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह से यह फिल्टर से पानी निकलता है, आसुत जल यहाँ से निकलता है ना, और इसको कलेक्ट करते रहते हैं, जो कि हमारी यानी कि जांचों में इसका यूज किया जाता है। अब हम और भी जो मशीनें यहाँ पे हैं उन मशीनों की बात करते हैं। जैसे कि आपने देख लिया पोटाश की मशीन इस प्रकार से, पोटाश की जांच इस मशीन से हो जाती है यहाँ पे, और इस जगह पे फास्फेट की जांच हो जाती है। फास्फेट वाली मशीन यह लगी हुई है, फास्फेट की जांच हो जाती है। अब हम चलते हैं, यह कौन सी मशीन है? अच्छा, फास्फेट की है ना, ये फास्फेट की मशीन, बड़ी मशीन आ चुकी है यहाँ पे, इससे भी फास्फेट की जांच हो जाती है। अब हम चलते हैं और इस साइड,
इसमें क्या किया जाता है? मट्टी को घोला जाता है यहाँ पे, मतलब घोल बनाया जाता है, पीएच घोल। हाँ पीएच भी आता है डबल एच की मशीन की लाने जैसे जैसे यूज अच्छा करो। अच्छा। किसान भाइयों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम मिट्टी के सैंपल लेके आते हैं, उन मिट्टी के सैंपलों को यहाँ पर कलेक्ट करके सेक किया जाता है, यानी कि इन मशीनों के द्वारा इनको मिलाया जाता है। निरंतर घंटे 2 घंटे हिलते रहते हैं, जो कि पानी में अच्छे से सेक हो जाते हैं, जिससे कि पानी और मिट्टी एक सम हो जाती है, एक कलर मिल जाता है उसका, और जिससे अच्छे से जांच का नमूना निकल आता है। अब हम और भी चल कर देखते हैं और कौन कौन सी मशीनें हैं यहाँ पे जो सूक्ष्म पोषक तत्व वाली मशीनें हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं। इस वाले चैम्बर पे हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ पे सर बैठे हुए हैं। सर यहाँ पे कौन कौन सी जांचें हो जाती हैं? 12 पैरामीटर। अच्छा, 12 पैरामीटर जांच, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व वाली जांचें पाई जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। किसान भाइयों पहले क्या था कि यहाँ के जो मिट्टी की जांच थी, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा है, मैग्नीशियम, आयरन, ये छोटी छोटी पोषक तत्व की जांचों के लिए मिट्टी का सैंपल झांसी भेजा जाता था। अब वो सारी की सारी जांचें अपने उरई में ही हो जाती हैं। अब हमारी मिट्टी को कहीं बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो इसी मशीन के द्वारा ये सारी जांच हो जाती है। इसी मशीन से ही जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिंक है, आयरन है और अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो सारी की सारी इन्हीं मशीनों के द्वारा चेक हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारी मृदा में कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं और किन किन की मात्रा कम है या ज्यादा है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अनिल करमेल, MSc एग्रीकल्चर, आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूं। अगर किसान भाइयों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फुल वीडियो के लिए विद जांच के अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट करें। मैं आपके लिए एक वीडियो फुल प्रोसेस के लेकर आऊंगा जिसमें आपको हर प्रकार की जांच लाइव दिखाऊंगा। नमस्कार किसान।